देखिए 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9। हम लोग पढ़ रहे हैं कूलम लॉ। कौन लॉ? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बताता है मैग्नीट्यूड किसका? फोर्स का। या तो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है किसके बीच में? दो चार्ज के बीच में। चार्ज दोनों या तो अपोजिट या तो सेम चार्ज भी हो सकता है। यही कहानी चल रहा है ना? अरे क्या हुआ? इधर देखो, बोल तो रहे हैं तो सुन नहीं रहा है। फोर्स का क्या फॉर्मूला दिया? ये अगर दो चार्ज है, यहाँ एक चार्ज दो चार्ज, चार्ज को कौन चार्ज बोलते थे? पॉइंट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज? पॉइंट चार्ज या दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये रेडियस नहीं लेना रहता था क्योंकि इस पॉइंट को हम चार्ज को क्या मानते थे? बहुत ही छोटा। ठीक है, यही इसका लिमिटेशन हो जाएगा। लिमिटेशन होता है ना हर लॉ का, तो कूलम लॉ का भी लिमिटेशन हो जाएगा। क्या लिमिटेशन होगा? कि हम बड़ा ऑब्जेक्ट पे इस फोर्स को नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ ये फोर्स, ये जो लॉ है किस ऑब्जेक्ट के लिए लगता है? छोटा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। रेडियस बड़ा होता है तो गड़बड़ हो जाता है। ये फॉर्मूला क्या आया था? F = K Q1 Q2 बाई Q के जगह K के जगह 1/Q1 Q2 बाई यहाँ पे F। फिर इसका वैल्यू कितना आया था? 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई R²। तो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। कब? जब आपका चार्ज किस में रखा हुआ? या तो एयर या तो वैक्यूम। अगर दूसरा मीडियम हुआ, अगर मीडियम, तो ये जो वैल्यू है चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ? 4πε0 किसके लिए था? एयर। और अगर दूसरा होगा तो दूसरा लिखाएगा, तो फिर वैल्यू रहेगा ये। ज्यादातर केस आपका किसका दिया रहेगा क्वेश्चन में? एयर वैक्यूम। दूसरे केस के लिए क्या होगा वो बताएंगे आगे। इतना हो गया? उसके नीचे लिखिए टॉपिक जल्दी, जहां लिखे थे उसके नीचे ये वाला तीनों लाइन लिखिए। जहां तक हुआ है कल कैलकुलेशन उसके आगे बढ़ाइए, पॉइंट में इसको लिखिए तीनों को। चलिए क्वेश्चन बनाइए इसको। इस फॉर्मूला को सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। 6 × एक ऑप्शन आया 6 × 10⁻³ क्या? यूनिट बोलिए। न्यूटन, क्योंकि फोर्स निकालना है। चलिए एक ऑप्शन ये है, देखिए और किसी का। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया नहीं जाता है लेकिन थोड़ा सा देना पड़ता है ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। 1.8 × 10⁻²। बोलो तुम, बड़ा धीरे उसका हाथ है। हाँ 2 प्लस माइनस। चलो तुम कंफ्यूजन में रहो अभी आज। -1 घट गया पहला वाला। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, मतलब F निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का? कूलम मतलब चार्ज कितना कूलम है? 2 × 10⁻⁻5। दूसरा चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁻5। तो इसका मतलब ये Q1 हो गया और ये क्या हो गया? Q2। कितना हो गया Q1? -5 कूलम। ये कितना हो गया? -5। जिसको बताया ना नहीं बनता है क्या लिखने? गिवन। आगे डिस्टेंस कितना दिया हुआ दोनों के बीच का? 3 सेंटीमीटर है लेकिन, और हमको चाहिए मीटर में। तो सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। कितना से डिवाइड? 0.03 मीटर। आएगा इतना कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये कौन कौन किए हैं?
सेंटीमीटर में कर दिया। हाँ, आप महान हैं। अब फिर भी आंसर न्यूटन में आएगा, ऐसे कैसे होगा? न्यूटन में क्या छिपा हुआ है? केजी और मीटर। रुक जाए ना। हाँ। सोच लो, इतना छोटा सवाल में भी फॉर्मूला क्या है? कहाँ रखा हुआ चार्ज? चार्ज किस में रखा हुआ है? वैक्यूम में। तो फॉर्मूला ये लगेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोलिए। निकलवा चुके हैं, कुछ नहीं कैलकुलेशन करना यहाँ पे। Q का वैल्यू बोलिए 2 × 10 के पावर -5 और एक और का 3 × 10 के पावर -5। हाँ जी, 18 into 10 के पावर -3। वाह, ये कुछ जुगाड़ हुआ। -3 सर। अरे -3 लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं। नीचे R कितना लिखेंगे? 0.03 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। अब बहुत सारा होल स्क्वायर भी नहीं किया होगा, है ना? चलो देखिए, यहाँ काटेंगे इसको, इधर मिटा देते हैं, नीचे हो जाएगा फिर। स्क्वायर किया था अभिषेक? लगता है स्क्वायर नहीं किया अभिषेक। तो आज दिन भर का क्लास करवा देते हैं 2-3 बजे तक। धीरे धीरे आंसर देते जाना, GH तक पहुंच जाएगा ये। कभी तो रुको, बोलो। 1.35 4। और कोई है? चलिए देखिए, अब 9 × 2 × 3 बताए हैं आपको। डिजिट को डिजिट के साथ और पावर को पावर के साथ। इंटू 10 टू द पावर कितना है? 9 -5 और -5। इतना स्टेप बढ़ाना नहीं रहता है, ये आपको सॉल्व कर लेना तुरंत। हमको सिखाना इसलिए करना पड़ रहा है। नीचे 3 कितनी बार गुना होगा? 2 बार। 2 को पॉइंट के पहले तो 4 पॉइंट हो जाएगा, तो लिखेंगे 0.0009। कोई दिक्कत? इसका पॉइंट हटाएंगे तो कहाँ जाएगा? 9 दूनी 18, 18 तिया, अच्छा 9 से 9 कट जाएगा अभी, तो 3 दूनी 6 कर लेते हैं सिर्फ। 9 × 6, यहाँ 9 प्लस में है, 5 किस में है? यहाँ 5, और इसका के को 0 आएगा, तो सबको एक साथ लिखेंगे। 9 -5 -5 और इसका वाला 4 को प्लस में, बटा में कितना? ये सबको समझ में आता है? पहला चैप्टर है, ये सब समझ लीजिए ताकि आपको आगे भार ना पड़े। 9 से 9 क्या हो गया? कैंसल। 6 × 10 टू द पावर 5 5 10, 10 में से 9 4 13, 3 बचेगा। कौन ऑप्शन सही है? सी, खाली सीखा का सही हुआ बस। और किसका सही है? ये तो 3 बार में पहुंची है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिलेटिव परमिटिविटी। लिखिए, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले इसका मतलब समझेंगे, है ना, और उसके बाद इस पे जो पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े थे? क्या सिंबल था उसके लिए? कौन सा टॉपिक में आया था? बोलो जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सा टॉपिक में आया था? बोलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस टॉपिक में आया था? के गो टॉपिक अभी तक हुआ है? 3-4 गो, उसमें भी याद नहीं है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन में किसमें आया था? जिसमें 2 गो रखते थे अगल बगल में, सटाते नहीं थे, चार्ज हो जाता था, चार्ज को अर्थ करके नीचे ले जाते थे। उसमें एगो लास्ट में फॉर्मूला दिए थे, Q डैश बराबर Q × 1 - 1/K। K का नाम था क्या? उसी को आज यहाँ समझेंगे। चलिए सुनिए ध्यान से, अब ध्यान देखिए। पहले रिलेटिव का मतलब समझते हैं। रिलेटिव मतलब होता है किसी के साथ कंपेयर करना। क्या करना? किसी के साथ। यहाँ हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे लिक्विड अगर पढ़ते थे कोई चीज लिक्विड के बारे में, तो उसको हम वाटर से कैलकुलेट करते थे, कंपेयर करते थे, क्योंकि दुनिया में सब चीज किसमें जनरली घुल जाता है? मोस्ट ऑफ द थिंग वाटर में। सब नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग किसमें घुलता है? वाटर में। तो उसी तरह यहाँ सब चीज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एयर से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? एयर। एयर का परमिटिविटी आपको बताए हैं कल, कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट। एयर का परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब क्या बताए थे? नाम तो पता है, मतलब क्या बताए थे? क्या समझाए थे? मतलब कि कितना किसी चीज को पास करने देता है। जैसे मैग्नेट वाला रखे थे ना ऊपर,
तो नीचे पास करने दिया था ना, तो मैग्नेट में था। अभी हमारा चार्ज है, क्या है? चार्ज 2 गो रखा हुआ है हवा में। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाया, वो फोर्स कहां से होके गया? एयर से। एयर कितना आने जाने उस फोर्स को दे रहा है, इसको कहते हैं परमिटिव, जिसको कंडक्टिंग पावर बोलते हैं। कौन पावर? अगर हम उस चार्ज को कहीं दूसरे मीडियम में रख दें, जैसे कल बताए थे कि तेल में रख दिए, पानी में रख दिए, इसमें रख दिए, किस में रख दिए? पानी में। तो पानी भी इस चार्ज को, चार्ज है Q1 और Q2, इसको किस में रखे हैं? ऑयल में। पूरा ऑयल भरा हुआ इसमें, तो अब फोर्स जो है इसी से होके गुजरेगा। अगर हवा रहता था तो क्या लिखते थे? एप्सिलॉन नॉट, मतलब एयर या वैक्यूम। यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे जो मीडियम है। तो मान लीजिए कोई मीडियम है, तो मीडियम को क्या लिख दिए? मीडियम। वाटर रहता, वाटर लिखिए। एयर रहेगा, एयर रख लिखिए, एयर नहीं, नॉट लिखिए। और तेल रहेगा तो ऑयल रखिए, जो भी रहेगा वो लिख दीजिए। हम उसके जगह पे क्या लिख दिए अभी? अब इस मीडियम का जो परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिव। इस मीडियम का, और यहाँ क्या है? एयर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करने के लिए आपको पता है रेशियो निकलता है। क्या निकलता है? पहले परमिटिविटी समझ में आया तो तुरंत खत्म हो जाएगा। परमिटिविटी समझ में आया, किससे होके कितना जाने आने दे रहा है, पास करने दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका, जैसे हम बोले तो आवाज जा रहा है दूर तक, कहां से जा रहा है? एयर उसको जाने आने दे रहा है। अगर सॉलिड रहता, क्या रहता? सॉलिड में ज्यादा जाता। सॉलिड में आवाज ज्यादा ट्रेवल होता है, गैस में कम। इसीलिए अगर हमको दूर तक बोलना रहता है तो माइक लगाते हैं, माइक पे भाषण होता है। क्यों? क्योंकि बीच में एयर है, और एयर अच्छा कंडक्टर नहीं है, साउंड के लिए अच्छा ट्रेवलर नहीं है, मीडियम अच्छा नहीं होता है। नजदीक के लिए ठीक है, दूर के लिए सही। रेलवे ट्रैक देखे हैं, अगर पटरी पे ट्रेन बहुत दूर है, दिखाई भी, फिर भी कान लगाइएगा तो सुनाई देता है। क्यों सुनाई दिया? क्योंकि आवाज किससे होकर आया? पटरी। पटरी कैसा था? सॉलिड। सॉलिड में आवाज तेज चलता है। और एग्जांपल, रूम में अगर कोई 2 चीज आदमी बात कर रहा है, रूम एकदम पैक है, आपको आवाज सुनाई देगा? नहीं देगा रूम में से, क्योंकि हवा अंदर से बाहर नहीं आ रहा है, नहीं सुनेगा। लेकिन आपको सुनना है तो आप क्या कीजिएगा? कान लगाइएगा एक ग्लास के ऊपर, कोई चीज ले लीजिएगा सॉलिड, और उसको गेट के ऊपर लगा दीजिएगा। गेट के ऊपर ग्लास को लगा दिए और ग्लास में कान लगा लीजिए, आपको सुनाई देना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो अंदर बोल रहा था उसका आवाज गेट में टकराया था। गेट क्या है? सॉलिड। गेट क्या है? तो हवा तो नहीं आ रहा है बाहर, लेकिन सॉलिड में हम कान लगा लिए, अब सॉलिड से आवाज ट्रेवल होने लगा, तब आपको आवाज सुनाई देगा। जो आवाज आपको अंदर का नहीं सुनाई दे रहा है, अगर कान लगाइएगा किसमें? दरवाजा में। डायरेक्ट कान मत लगाइए, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो क्या लगाइएगा? सबसे पहले कोई सॉलिड चीज जैसे ग्लास वगैरह, तो आपको आवाज सुनाई देना क्या होगा? शुरू। तो इससे क्या पता चला कि सॉलिड में आवाज क्या होता है? बहुत तेज ट्रेवल करता है। तो आवाज आ रहा है, जा रहा है कहां से? मीडियम से। तो वही मीडियम हमारे लिए किसमें काम करता है? फोर्स में भी। किसमें काम करता है? फोर्स में भी। उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमिटिविटी। परमिटिविटी यहाँ क्या लिखे? किसका? यहाँ। अब इसी को कंपेयर करेंगे, ज्यादा की कम, ई ज्यादा की ज्यादा। इसी कंपैरिजन को जो रिजल्ट आएगा, कंपेयर करने के बाद क्या आएगा? एक, उस रिजल्ट को ही कहेंगे, या फिर अब रिलेटिव है तो परमिटिविटी लिखेंगे सिंबल, और रिलेटिव के लिए यहाँ क्या लगा देंगे? आर। या फिर अलग अलग चैप्टर में इसके लिए क्या लिखते हैं? के। जैसे आपको अभी इंडक्शन वाला टॉपिक पूछे थे तो उसमें क्या लिखे थे? के। तो के लिखिए, या क्या लिखिए? एप्सिलॉन आर। इसका फॉर्मूला किसका कंपेयर करना है? मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में? तो लिखेंगे यहाँ एप्सिलॉन मीडियम बटा एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? के लिखिए या एप्सिलॉन आर लिखिए, दोनों एक ही है। एप्सिलॉन आर या के। समझ में आया? अब बताइए, वही नाम जो लिखा हुआ है वहां, रिलेटिव परमिटिविटी, नहीं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑप्शन ये यहां ध्यान दीजिए। एप्सिलॉन नॉट मीडियम का यूनिट कुछ ना कुछ होता है। एप्सिलॉन का कल मीडियम बताया था ना, यूनिट 8.85 के बाद यूनिट। इसका भी यूनिट वही होगा, इसका भी यूनिट क्या हो गया अपने में? कैंसिल। तो इसका क्या यूनिट बचा? यूनिटलेस। रिलेटिव परमिटिविटी एक कैसा क्वांटिटी है? या फिर यूनिटलेस हो गया तो और कौन क्वांटिटी हो गया? वो डायमेंशन भी उसका नहीं होगा, डायमेंशनलेस होगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में आपको ये कम देगा, मीडियम कम देगा, क्योंकि आपको पता है इसका वैल्यू कैसे होता था? 8 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर -12। लंबा चौड़ा वैल्यू है, लंबा चौड़ा वैल्यू है, तो इसका भी वैल्यू इसी तरह आएगा। तो कैलकुलेशन से बचाने के लिए दोनों को रेशियो निकाल के आपका वैल्यू इसको दे देता है, ये वाला को इसका वैल्यू रहता है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन मीडियम कैसे निकल सकता है? एप्सिलॉन मीडियम बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या होगा? एप्सिलॉन आर इंटू
एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका वैल्यू दिया, अगर इसका वैल्यू, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। जनरली किसका वैल्यू आपको देगा? एप्सिलॉन आर का। कैसा वैल्यू उसका आता है? 2, 3, 1, 5 ऐसे रहेगा। ये कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। और ऐसे दे देगा वैल्यू तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब इसको यूज करना सीखेंगे। कौन फार्मूला में? जो फोर्स बराबर आया हुआ है कूलम्ब लॉ से। क्या फार्मूला है? बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहाँ एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 बाई। उसको कैसे यूज करेंगे इस वाले टर्म को, उसको देखते हैं, फिर लिखेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है दो को किसी मीडियम में, Q1 और Q2। पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर 1/4 पाई। अगर एयर में है, किस में है? एयर में, तो फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम दूसरे मीडियम में ले रहे हैं, मीडियम में। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ मीडियम लिखेंगे। लिखेंगे वाटर रहेगा, वाटर जो रहेगा दिया रहेगा क्वेश्चन में वो लिख देंगे। और फिर चार्ज तो वही हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत? लेकिन हम बताएं कि इसका कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। हमको किसका वैल्यू पता रहता है? 1 बाई कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर। तो हम इसका कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि हमको 9 इंटू 10 टू द पावर 9 में आ जाए, कैलकुलेशन करने से हम बच जाए। क्या हो जाए? तो हम इसको एप्सिलॉन मीडियम बराबर, अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है, कितना आया है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आया है। इसको पुट कर सकते हैं यहाँ। देखिए तो F मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम के जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत? कहाँ से आया ये? उस रेशियो से। नहीं सुन रहा है ना अनुराग? हाँ ठीक है, वो तो पढ़ लेगा, तू समझे अपना। यहाँ से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को अलग कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर को अलग। तो 1 बाई एप्सिलॉन आर यहाँ हो गया, और यहाँ क्या बच गया? 1/4 पाई Q1 Q2 बाई। अब आपको पता है कि इसका वैल्यू हमको पता है कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर, ये बच गया। कोई दिक्कत? एप्सिलॉन आर का वैल्यू अभी बताएं हम, 2, 4, 2.5, 3 ऐसे देगा। कैलकुलेशन इजी हो गया कि हार्ड? इजी हो गया। इसको हटा दें अगर इसको, तो उसके जगह क्या लिखेंगे? F एयर। F एयर का फॉर्मूला है ना। तो एप्सिलॉन फोर्स मीडियम बराबर हो जाएगा 1 बाई ER। इसके जगह पे क्या लिखेंगे? F किसका? एयर या वैक्यूम का। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर यहां से एप्सिलॉन आर पूछ दे, दो को फोर्स दे दे, दो को फोर्स, एप्सिलॉन आर को इधर लेके चला जाते हैं, ऊपर चला जाएगा। कहाँ जाएगा ये? और ये मीडियम कहाँ चला जाएगा? तो एप्सिलॉन फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन बराबर क्या आएगा आंसर? ER। ER का दो फॉर्मूला, एक फोर्स दो मीडियम का रेशियो, और दूसरा E मीडियम बटा E एप्सिलॉन नॉट का मीडियम। ये वो फॉर्मूला हुआ। आधा समझ में आया कि पूरा आया कि कुछ नहीं आया? इसको छोड़ो, यहाँ तक समझ में आया? इस पे कैलकुलेशन कराएंगे, अभी क्वेश्चन देंगे, समझ में आ जाएगा। ये सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एयर में रहेगा तब। कौन रहेगा एयर में? आदमी। चार्ज। ये फॉर्मूला कब लगेगा? मीडियम में रहेगा तब। क्या यहाँ चेंज आया है? मीडियम लिखा गया, एप्सिलॉन मीडियम। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? नॉट। हम चाहते हैं कि एप्सिलॉन मीडियम का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, ऐसे होता है 9.5 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेशन से हमको बचना है, तो इसको हम बदल दिए। किस में बदल दिए? एप्सिलॉन नॉट इंटू, कहाँ से आया ये? उधर रेशियो से। एप्सिलॉन आर बराबर क्या फॉर्मूला था? मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको किसका वैल्यू चाहिए था? एप्सिलॉन मीडियम का। ये दोनों को आपस में क्या कर दिए? गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हट गया यहाँ से, यहाँ आ गया, तो इसमें से एप्सिलॉन आर निकल गया बाहर, ये फॉर्मूला आ गया। इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम? F एयर पुट कर सकते हैं। इतना पे रुक जाइए, बाद में समझेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए लिखिए नीचे, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन। क्या यहाँ है दिक्कत? एप्सिलॉन आर ऊपर गया, पुनः हो जाएगा। मीडियम इधर जाएगा तो कहाँ चल जाएगा? तो नीचे कर दिए, इसको घुमा दिए। लिखिए क्या निकाल दिए? क्योंकि हमको इसका वैल्यू पता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का। कितना पता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसलिए इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, 2, 3, 5 आराम से निकल जाएगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए।
नहीं, टॉपिक डेफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डेफिनेशन, इट इज रेशियो ऑफ, it is ratio of permittivity of medium to the permittivity of medium to the permittivity of air or vacuum। उसके नीचे लिखेगा ई आर या के इज इक्वल टू ई मीडियम बाई ई नॉट। इसको घेर लीजिएगा, ये वाला नीचे लिखे, एप्सिलॉन आर इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। एप्सिलॉन आर इज उधर उसे कुछ नहीं, ये वाला लिखो, इसके नीचे जो बोल रहे हैं वो लिखो। एप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कौन कौन लेस? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अगला पॉइंट स्टार देके फिर से, ई मीडियम बराबर किसको किसको गुना? एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसमें कोई दिक्कत? कहाँ से आया कोई दिक्कत? क्या किए हैं? क्रॉस। ज्यादातर वैल्यू का सिंबल कौन वाला यूज होता है? के और एप्सिलॉन आर में। एप्सिलॉन आर के एक जगह जहाँ यूज किए थे, बस ज्यादातर यही यूज होगा। तो दोनों को गुना कर दिए, इसको लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन, टॉपिक बनाइए, force between two charges, force between two charges kept in a medium, kept in a medium with permittivity E medium, permittivity E medium, kept in a medium with permittivity E medium and relative permittivity epsilon r, relative permittivity epsilon r। then चलिए, फॉर एयर में कितना लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब किस में लिखना है हमको? मीडियम में। फॉर्मूला बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या लिखेंगे यहाँ? मीडियम। और यहाँ क्या लिखेंगे? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको बदलेंगे ना, तो F क्या लिखेंगे फिर से? मीडियम। बोलिए 1/4 पाई मीडियम के जगह पे है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको फर्स्ट बना लेंगे। अब बोलिए फोर्स इन मीडियम बराबर 1 एप्सिलॉन आर को बाहर ले लें, तो 1 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर। यहाँ क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं इसको? F मीडियम। ये फॉर्मूला आ गया आपका, यही यूज होगा ज्यादातर। मन कर रहा है 1 क्या लिखें? एप्सिलॉन आर। और इसके जगह पे कौन इक्वेशन से? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना बराबर क्या है? एफ एयर। इतना हटा देते हैं, इसको एफ एयर पुट कर लेते हैं, एफ एयर।
हो गया। एक फॉर्मूला यहाँ आ गया। फॉर्मूला ज़्यादातर ये वाला यूज होगा आपका, ये वाला, ठीक है, लेकिन दिमाग में ये भी रखना है। कैसे क्वेश्चन आएगा बताएंगे, लिखिए। बताएंगे, पहले लिखो ना। चलिए आगे देखिए, नोट नोट देखिए, एफ मीडियम है इज इक्वल टू क्या है, एफ एयर बटा में एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर किधर जाएगा, इधर, क्या गुना हो जाएगा, एफ मीडियम। हालांकि इतना स्टेप लिखना नहीं था, लेकिन लिख देते हैं, सब गड़बड़ा जाता है। एप्सिलॉन आर इधर छोड़ देंगे, क्या बना, एफ एयर बटा में एफ मीडियम। तो एप्सिलॉन आर का एक और डेफिनेशन क्या लिखिएगा, बताइए तो जल्दी से पहले। इट इज रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर इन फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू चार्ज। एक बार एयर एक बार मीडियम, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, एप्सिलॉन आर आएगा। मेन डेफिनेशन ये नहीं है, मेन डेफिनेशन जो पहले लिखवाए वो है, ये नोट में लिखना है। नीचे लिखिए, हेंस रिलेटिव परमिटिविटी इज, लिखिए पहले जगह छोड़ के, हेंस रिलेटिव परमिटिविटी इज, रिलेटिव परमिटिविटी इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges, electrostatic force between two charges in air and in other medium, in air and in other medium एप्सिलॉन आर का क्या यूनिट होता था, एप्सिलॉन नॉट इसका, एप्सिलॉन आर का यूनिटलेस, अभी पढ़े थे ना। देखिए यहाँ ऊपर भी फोर्स है, ऊपर क्या है, नीचे भी, इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, आ गया यूनिटलेस, है ना। एप्सिलॉन आर हमेशा क्या रहेगा, यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते थे, पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका क्या यूनिट होता था, यूनिटलेस। क्या आता था, तो ये भी यूनिटलेस, वो भी यूनिटलेस, बहुत सारा क्वांटिटी यूनिटलेस भी है। हो गया, कल इस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है, या भी कराएं। चलो जाओ खाओ पियो सब, कल करना। एब्सेंट नहीं कीजिएगा, कल पहला डेरिवेशन होगा, बोल दिए हम, बाकी आप लोग समझिए।